आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम उड़ान डेयर टू ड्रीम में। इस कार्यक्रम के जरिए हम उन तमाम शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है और लोगों के जीवन में किस तरीके से बेहतर बदलाव आ पाए उसकी एक नेक कोशिश लगातार उनकी ओर से की जा रही है। तो सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराऊं और उन्हें मंच पर बुलाएं। उससे पहले मैं चाहती हूं मेरी सहयोगी कीर्ति दीक्षित मंच पर आ जाएं और अब मैं चाहूँगी कि डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी मंच पर आ जाएं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके साथ ही पॉजिटिव हेल्थ जोन के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। सर बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही श्रीदानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राज मनहारे जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। बहुत स्वागत है सर। तो चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले मैं चाहूंगी कि मीनाक्षी जी मंच पर आ जाएं ताकि जो खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं उड़ान के इस खास कार्यक्रम में उनसे वो बातचीत करें और जाने कि आखिरकार उनका जो ये सफ़र रहा है वो कितना खूबसूरत रहा है और वो ऐसी कौन सी चुनौतियां रही हैं जिसका सामना उन्होंने किया और आने वाले वक्त में ऐसा क्या बड़ा बदलाव है जो कि वो लाना चाहते हैं और उससे जो और भी जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं और आज जो इस कार्यक्रम के जरिए हमें देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेशनल ले और ये जान सके कि आखिरकार उनका भविष्य किस तरह से और उज्जवल होने वाला है। तो इन खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। एक बार मैं सभी मेहमानों को आपसे रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी हैं, डायरेक्टर हैं उज्ज्वला स्किन क्लिनिक की रायपुर छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ हैं डॉक्टर राज मनहरे जी, डायरेक्टर हैं श्रीदानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेजबहार से। बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं, अनिल के गुप्ता जी, फाउंडर डायरेक्टर हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन एंड आई सर्जन। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी आपसे रहेगा, क्योंकि कई सारी ऐसी डिग्रियां हैं जो आप होल्ड करती हैं। आप MBBS हैं, MD गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सेंसिटिव स्किन एक्सपर्ट के अलावा और कई डिग्री आपने ली हैं। आपका रुझान इस ओर कैसे आया और कैसा सफ़र रहा है आपका? जी, बचपन से तो डॉक्टर बनने का सफ़र चालू था ही, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना था। और MBBS और MD करने के बाद जब मैं स्किन स्पेशलिस्ट बनी तो फिर मौके आए ऐसे कि जब हम और ज़्यादा सीख सकते हैं, आप अपने फ्रेटर्निटी में या अपने फील्ड में और ज़्यादा स्पेशलाइज कर सकते हो, तो फिर धीरे धीरे सेंसिटिव स्किन एक्सपर्ट बनी। देन फिर मैंने मास्टर इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी करा फॉर फेमिनिन वेलनेस, मास्टर इंजेक्टर, इसके अलावा परमानेंट मेकअप कोर्सेज करे। एंड राइट नाउ मैं मेंबर ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी हूँ। तो ऐसा काफ़ी कुछ रहा, बिकॉज मुझे सदा सीखने का रुझान रहा है अपने फील्ड में या वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चल रही हैं टेक्नोलॉजी वाइज या नॉलेज वाइज, वो मुझे लगता है कि मुझे पता हो ताकि मैं लोगों को वो सर्विस दे पाऊँ या उस तरीके से उनको सर्व कर पाऊँ। बहुत खूब। मीनाक्षी जी आप भी सवाल है। ये सवाल डॉक्टर राज मनहरे के लिए। आप काफ़ी कम उम्र में हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं और आपके अभी तक के सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। नेक्स्ट मैम थैंक यू आपको रायपुर में मोस्ट वेलकम। मैं मैडम मेरी ज़िंदगी की जो मेन शुरुआत हुई है वो तो मेरे स्कूलिंग से हुआ है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से अपना स्कूलिंग किया हूँ 12वीं तक। वहीं से मुझे एक गाइडलाइन मिला कि आगे चल के क्या करना है। तो जैसे ही हम लोग 11th में गए, हमको ऐसे एक माहौल बना कि क्यों ना हम डॉक्टर्स बने ऐसे करके, क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे जो डॉक्टर्स थे, तो उनसे गाइडलाइन मिली कि हम क्यों ना एक डॉक्टर बनते हैं ऐसे करके। उसके बाद मैडम उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मैंने वहाँ कोटा एलन में अपना आगे का जो तैयारी होता है वो किया। उसके बाद से मैडम वहाँ से सिलेक्शन के बाद हमारा ऑल इंडिया PMT से सिलेक्ट होकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से मेरी जर्नी चालू हुई कि वहाँ से MBBS की पढ़ाई किया। उसके बाद आके देखा कि रायपुर में कुछ जगह जॉब करने के बाद ऐसा लगा कि क्यों ना अपना खुद का एक सेटअप तैयार करते हैं अपने एरिया में, अपने एक लोकल पॉपुलेशन को एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज से वो सर्विस दे कि प्रॉपर एक हेल्थ केयर करे करके। उसके बाद एक
छोटा सा क्लिनिक खोलने के बाद एक 15 बेड का हॉस्पिटल डाला, उसके बाद बैक टू बैक 100 बेड का एक हॉस्पिटल अभी संचालित हो रही है। तो बहुत मेहनत से वैसे भी डॉक्टर की पढ़ाई होती है और उसके आगे का सफ़र तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है और कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा है उसको भी आपको बरकरार रखना होता है। मेरा सवाल डॉक्टर अनिल के गुप्ता जी आपसे रहेगा, होलिस्टिक मेडिसिन क्या है और इस वक्त में इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, हॉलिस्टिक मेडिसिन एक नया ब्रांच है मेडिकल साइंस का ही। हॉलिस्टिक मेडिसिन अंडरस्टैंडिंग द पर्सन एज ए होल, यानी जो मेडिकल साइंस वर्क कर रही है वो ब्रेन और बॉडी को बहुत अच्छे से समझ रही है और डिजीज़ का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वन ऑफ द बेस्ट साइंस है मेडिकल साइंस। लेकिन बहुत सारी डिजीजेस साइकोसोमेटिक हैं, लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हैं, तो वहाँ पर एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन के बीच में गैप आ जाता है। बहुत सारी डिजीज़ के पीछे बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो एक रूटीन डॉक्टर नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर हॉलिस्टिक मेडिसिन पर्सन को एक कंप्लीटली समझकर उसे वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो एक रूटीन मेडिसिन नहीं कर पा रहे हैं, और एक एलोपैथिक साइंस के साथ हैंड टू हैंड एक टुगेदरनेस बनाकर पर्सन को एक कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो डाइट की मैनेजमेंट की बात हो, पर्सनैलिटी मैनेजमेंट की बात हो या उसके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस की बात हो। डॉक्टर उज्ज्वला, आपका स्किन क्लिनिक मध्य भारत का सबसे बड़ा सेंटर है। वाओ, आपके क्लिनिक में काफ़ी लेज़र और अलग डिवाइस लगी हैं, तो आप किस टाइप की सर्विस देती हैं? हमारा क्लिनिक सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है और हम वर्सेटैलिटी के साथ सर्विसेज देते हैं। तो स्किन के जितने इश्यूज होते हैं, पिगमेंटेशन, स्कार, एक्ने या एजिंग, फेस लिफ्ट, सब करते हैं। इसके अलावा लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं जो कि इमीडिएट आपको हेयर रिजल्ट्स देते हैं। इसके अलावा बॉडी स्कल्पटिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस अभी चल रहा है वो फेमिनिन वेलनेस पे चल रहा है, बिकॉज मैंने मास्टर्स इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी किया है और ये फेमिनिन वेलनेस पे हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा रिजुविनेशन एंड एवरीथिंग जो हम चाहते हैं कि ओवरऑल हमारी अपीयरेंस अच्छी रहे, उसके लिए कर रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल, तो आप अपनी अपीयरेंस को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर उज्ज्वला से आप कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा सवाल आपसे रहेगा डॉक्टर राज मनहरे जी, क्योंकि आप ग्रामीण एरिया में हॉस्पिटल संचालित करते हैं, वहाँ पर क्या अलग महसूस होता है और क्या चुनौतियाँ हैं फिलहाल? मैम, ग्रामीण एरिया में तो सबसे बड़ा जो चुनौती होता है हम लोग का कि पेशेंट एक काउंसलिंग करना उनको ट्रीटमेंट के लिए। अदरवाइज जो पेशेंट जो अपने जो शहर के रहते हैं वो वेल एजुकेटेड रहते हैं, उनको हम अगर प्रॉपर कोई डिसीज़ के लिए काउंसलिंग करते हैं तो जल्दी से वो अपनी कंसेंट दे देते हैं कि हमको ट्रीटमेंट कराना है। जो गांव के जो पॉपुलेशन होते हैं उनको प्रॉपर एजुकेट नहीं रहते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से पहले तो अवेयरनेस करना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है करके। उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि हमको क्या कराना है करके। फिर प्रॉब्लम ये जाता है कि फंडिंग का प्रॉब्लम जाता है कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए सर। तो अभी तो आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है तो उससे तो काफ़ी कुछ सरल हुआ है कि ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कि काफ़ी दिक्कत के बाद मरीजों को एडमिट होने के लिए तैयार होते हैं। उनको सीवियरिटी लेवल काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कैसे कितना सीवियर है वो, आप अगर आप नहीं कराओगे तो आपके साथ क्या होगा। बहुत सारे पॉपुलेशन पीपल्स ऐसे हैं जो हम प्राइमरी स्टेज में आए रहते हैं, कुछ कुछ स्क्रीनिंग करते हैं तो उस टाइम हमको लगा रहता है कि भैया आप वो शुरुआती लक्षण है ऐसे करके आप इसका सर्जरी करा लीजिए करके, लेकिन हम बाद में देखते हैं कि 6 महीने बाद वही पेशेंट आ रहे हैं एडवांस स्टेज में, ऐसे बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है, उसके बाद फिर बहुत दिक्कत होती है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनिल, आप होलिस्टिक मेडिसिन को लेकर जब आप कोई मरीज़ आपके पास आता है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब एक इनिशियल मीटिंग में, अपॉइंटमेंट में व्हाट डू यू टॉक टू देम? मीनाक्षी मैम, हम उनको सबसे पहले तो ये समझाते हैं कि आपकी जो डिजीज़ है उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो मेडिकल साइंस कर रही है, बट आपको कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। आपको रूट कॉज फाइंड आउट करना है कि आपकी डिजीज़ के पीछे रूट कॉज क्या है, ताकि आप प्रिवेंशन की तरफ भी चल सकें और डिजीज़ को रिवर्स भी कर सकें। तो जहाँ पर प्रिवेंशन और रिवर्सल की बात आती है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी समझनी है कि आपकी एक बॉडी टाइप क्या है, माइंड टाइप क्या है, क्यों आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्यों आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कौन सा डाइट, कौन सा लाइफस्टाइल आपको हैंडल करना होगा। तो हम वहाँ पर काउंसलिंग के द्वारा पहले उसे अवेयर करते हैं कि एक डिजीज़ केयर अप्रोच है, एक हेल्थ केयर अप्रोच है। अगर आप हेल्थ केयर अप्रोच लेते हैं तो डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। मेडिकल साइंस की मदद आपको लेनी होगी,
लेकिन साइड बाय साइड ऐड ऑन कीजिए हॉलिस्टिक हेल्थ केयर को। और यहाँ पर हमने वैदिक विजडम को, लाइक जो आयुर्वेद है, योग है, मेडिटेशन है, उन साइंसेस को मॉडर्न वे में इम्प्लीमेंट किया है। हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटम डिवाइसेस हैं जिससे पर्सन की हम पर्सनैलिटी का एनालिसिस करते हैं, उसके ऑरा, चक्र, नाड़ी, उसकी पर्सनैलिटी टाइप, और इन सारी साइंसेस को ऐड ऑन करके उसका एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाया जाता है जो उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ हीलिंग और क्योर में हेल्प करता है। बहुत खूब। सवाल मेरा आपसे रहेगा डॉक्टर उज्ज्वला जी, क्योंकि आपने दिल्ली में 8 साल प्रैक्टिस करी और उसके बाद रायपुर में आप आए, यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करी 6 साल। ये पूरा सफ़र कैसा रहा, कैसी जर्नी रही, क्या चैलेंजेस रहे, क्या होप्स थी जिसको आपने पूरा कर लिया, कैसा सफ़र था? जी, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने काया स्किन क्लिनिक ज्वाइन किया था, GK2 जो कि सबसे पॉश इलाका था, और वहाँ प्रैक्टिस करा। फिर मेरा खुद का क्लिनिक था, GS स्किन केयर क्लिनिक। 8 साल प्रैक्टिस करने के बाद 6 साल पहले हम लोगों ने रायपुर शिफ्ट होने का सोचा। ऑफ कोर्स दिल्ली का पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण था, बट क्योंकि दिल्ली एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी है और लोग काफ़ी अलाइंड हैं ट्रीटमेंट के प्रति, वो बहुत कॉन्शियस हैं, उनको स्किन कंसर्न्स एंड एवरीथिंग वो पहले से ओरिएंटेड होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। परेशानी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती, उसके पहले वो अपना कंसर्न ट्रीट कराने आ जाते हैं। इवन कॉस्मेटिक कंसर्न्स के लिए भी, लाइक पीपल कैन कम और सीधे आके बोलेंगे कि मुझे लेज़र कराना। लेकिन जब मैं 6 साल पहले रायपुर आई, बिकॉज रायपुर Tier 2 सिटी है, बट हाँ ये बड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरा, एंड आजकल तो ट्रैफिक है, पहले तो नहीं था, बड़ा शांत था। शुरू के 2 साल मुझे तो सिर्फ लोगों को ये समझाने में लगे, जब मैं कहती थी कि बहुत सारे बाल हैं फेस पे, हम लेज़र कर लेते हैं, नहीं नहीं लेज़र नहीं करना, इससे ये होता है, कैंसर हो जाएगा, इससे ये होता है। तो शुरू के 2 साल 2.5 साल तो मैंने ये समझाया कि देखो ठीक है मत कराना, बट लेज़र से कैंसर नहीं होता है, एटलीस्ट इतना समझो, और फिज़िक्स क्या है लेज़र की ये जानो। वहाँ से शुरू करते हुए शुरू के 2 साल तो बिल्कुल लेज़र वेज़र नहीं किए मैंने, सिर्फ हॉस्पिटल में अटैच थी, रामकृष्णा केयर और हॉस्पिटल, और अपना क्लिनिक डाला। बट ड्यूरिंग कोविड टाइम, अच्छा मैंने जैसे ही क्लिनिक खोला कोविड आ गया, तो मुझे फिर से क्लिनिक बंद करना पड़ा। फिर से मैंने हिम्मत करी, फिर से क्लिनिक खोला, इस बारी 2 सेंटर पे खोला, शंकर नगर और राजेंद्र नगर, और विदिन 6 मंथ समझ में आ गया कि 2 क्लिनिक से तो काम नहीं चलेगा, हमको एक जगह सभी मशीनों के साथ आना है। बिकॉज मैं दिल्ली से आई थी तो मैं काफ़ी मशीन लेके आई थी, बट यहाँ आने के बाद धीरे धीरे ओरिएंट होते होते, क्योंकि लोग अवेयर थे बट बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी, खास के क्योंकि हमारा कॉस्मेटिक डिवीज़न है, एस्थेटिक है, हम लेज़र्स में ही ज़्यादा काम करते हैं, एनर्जी बेस्ड डिवाइस, फेस लिफ्ट्स, यही बात करते हैं। बेसिकली हम बात नहीं करते, लोग कंसर्न यही लेके आते हैं कि मेरी स्किन ठीक कर दो, एक्ने स्कार है, पिगमेंटेशन है, तो हमको करना यही पड़ता है। वहाँ से शुरू करते करते धीरे 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 आज के दिन में डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा स्किन क्लिनिक है। अभी हमारे पास 57 लेज़र डिवाइसेस हैं, USFDA अप्रूव्ड, वो सारी मशीनें जो इंटरनेशनली अवेलेबल है वो हमारे सेंटर में हैं, और अभी भी अगले कुछ समय में हम 7 और डिवाइसेस ऐड कर रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट रायपुर के लोगों को दे पाए। वो लोग जो ईगर हैं, जो अपने कंसर्न के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, या जिनको अपनी क्वालिटी ट्रीटमेंट में भी बिल्कुल भी मीडियोकर नहीं चाहिए, हाई क्लास चाहिए और सुपर क्वालिटी। बिकॉज देखिए सबकी स्किन सेंसिटिव है, और सेंसिटिव स्किन पे मशीनें अच्छी होंगी, लेज़र्स अच्छे होंगे, तभी अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि उनकी सेफ्टी उनकी क्वालिटी पे ही डिपेंड करती है। और ऐसा रिजल्ट आप मुझे भी देने वाली हैं, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि राज जी कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपका क्या विचार है, और वहाँ किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैम, आयुष्मान भारत योजना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बेहतरीन योजना है जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन से चलता है, स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प से चलता है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स अभी जो कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ रहा है, वो जैसे 5-6 प्रॉब्लम्स है, उसमें पेमेंट डिले काफ़ी होता है उसमें, तो ये वाली एक प्रॉब्लम होता है अपने को। केसेस काफ़ी रिजेक्शन हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के रिक्वेस्ट रहेगा कि इसमें थोड़ा सा ना ओवरव्यू देखे, गाइडलाइन जारी करे कि प्रॉपर कैसे हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे केसेस है जिसके
ट्रीटमेंट हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। डिसीजेज है जो गवर्नमेंट रिजर्व कर दी गई, कुछ डिसीजेज है जो कॉरपोरेशन में चल रही है, लेकिन ये ऐसे प्रॉब्लम होता है कि जो मोस्ट कॉमन जो 10% डिसीजेज है वो ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। जैसे कोई पेशेंट मेरे पास आया, उनको मलेरिया है, सीवियर मलेरिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ योजना का जो योजना है आयुष्मान भारत, उसमें मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ओनली वो जाएगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करने को मिलेगा। ये सब लैगिंग है जो उसको फुलफिल करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो विश यू ऑल द बेस्ट विद दैट चैलेंज। थैंक यू। मेरा सवाल आपसे रहेगा डॉक्टर नाली जी कि पॉजिटिव हेल्थ जोन क्या है और आपकी इसमें क्या यूनिक अप्रोच रहती है? देखिए मैम, लास्ट 20 ईयर की प्रैक्टिस में मैंने देखा कि मेडिकल साइंस अपना रोल बहुत अच्छा प्ले कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेडिकल साइंस लैकिंग कर रही है। हर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको डाइट अच्छा करना है, लाइफस्टाइल अच्छा करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। लेकिन पेशेंट को हेल्थ केयर मतलब डिजीज़ केयर ही समझ में आता है। इनफैक्ट हेल्थ केयर सिस्टम अलग है, डिजीज़ केयर सिस्टम अलग है। हम कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर, बट बेसिकली वो डिजीज़ मिनिस्टर है। हेल्थ ऑफिसर बेसिकली डिजीज़ ऑफिसर है। अगर एक हेल्थ केयर सिस्टम नया लाया जाए तो शायद डिजीज़ केयर में बहुत कुछ कमी आ जाएगी। जितना बजट हम डिजीज़ केयर में खर्च कर रहे हैं उसका अगर 10% भी हेल्थ केयर में खर्च करें तो डिजीज़ केयर सिस्टम को बहुत कुछ इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये कमी को पूरा करने के लिए ही मैंने क्वांटम वेदा, वैदिक विजडम को मॉडर्न इनोवेशन के साथ जोड़कर एक इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच शुरू किया, जहां पर हम वैदिक विजडम की जो आयुर्वेद का नाड़ी चेकअप था या जो योग का चक्र और नाड़ी विज्ञान ऑरा विज्ञान था, उसको मॉडर्न साइंस के साथ क्वांटम डिजिटल डिवाइसेस के साथ लेकर आ रहे हैं, ताकि हम साइंटिफिक लॉजिकल वे में पर्सन को ये समझा सकें कि आप डाइट और लाइफस्टाइल या अपनी पर्सनैलिटी या स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं इन एडिशन टू योर मॉडर्न मेडिकल सिस्टम। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिस पे मैं पिछले 10 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर भी बहुत जगह प्रेजेंट किया, यूएस में भी प्रेजेंट किया। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ एप्रिशिएशन। मेरा सवाल आपसे रहेगा डॉक्टर उज्ज्वला जी, क्योंकि हम सेंसिटिव स्किन की बात करते हैं और सेंसिटिव स्किन में आदमी अक्सर यही सोचता है कि हमें कुछ बेस्ट मिलेगा तभी हम उसको अप्रोच करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो फिर लेज़र ट्रीटमेंट उसमें कितना फ़ायदेमंद होता है? जी, अभी जो सिनेरियो चल रहा है और जैसा पोल्यूशन है और जैसा हम खान पान करते हैं, फास्ट फूड, सब कुछ ऊट पटांग, हमारी स्किन का बैरियर फंक्शन अच्छा नहीं रहता। जेनेटिकली भी हम कभी कभी बैरियर डिफिशिएंट रहते हैं, जहाँ पे हमारी स्किन ड्राई रहती है। कभी कभी हम बहुत ऊट पटांग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगा के या बहुत घरेलू नुस्खे करके भी अपनी स्किन को सेंसिटिव बना देते हैं। सेंसिटिव हर वो स्किन होता है जो कुछ भी बर्दाश्त ना कर पाए। आपका सिंपल क्रीम लोशन भी आप कुछ भी नहीं लगा पाओ और आपको जलने लगे, या इवन आपके पसीना भी आपको जल रहा हो, ये सेंसिटिव स्किन होता है। अब सेंसिटिव स्किन को ठीक करने का तरीका होता है कि आप उसका स्किन का टर्नओवर बढ़ा दीजिए और उसका बैरियर फंक्शन अच्छा कर दीजिए। स्किन अगर बहुत पतली हो गई है तो भी सेंसिटिव हो जाएगी, अगर स्किन बहुत ड्राई है तो भी सेंसिटिव हो जाएगी। लेज़र में लेज़र टोनिंग एक ऐसा टेक्निक है जो कि हम लोग पीको लेज़र से करते हैं, वो सेंसिटिविटी को ख़त्म कर सकता है। हम बार बार जब लेज़र टोनिंग करते जाएंगे तो स्किन रीसर्फेस होती है, स्टिमुलेट होती है डर्मिस से एक नई लेयर बनाने के लिए, और धीरे धीरे स्किन की थिकनेस इंप्रूव होती जाती है। लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है कि स्किन पतली होती है। नहीं, लेज़र से स्किन को हम स्टिमुलेट करके मोटी कर सकते हैं, और वो जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड, सॉफ्ट, सपल और न्यू लेयर रहेगी उतना ही कम आपका स्किन का सेंसिटिविटी होता है। तो अगर किसी को सेंसिटिव स्किन है तो डाइट लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव करना ही है, बट अगर हम लेज़र टोनिंग करते जाएं रेगुलर, जो भी उनके लिए रिक्वायर्ड है, तो हम उनके स्किन की सेंसिटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और फिर उसको मेंटेन कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल और एक अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ। मैं जानना चाहती हूँ कि जब ग्रामीण क्षेत्र में आप ये हेल्थ कैंप एवं ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, तो वो अब क्या प्रयास करते हैं, आपके क्या विचार हैं उसके बारे में? अभी तो हम चाहते हैं कि जितने भी ग्रामीण पॉपुलेशन है, जैसे आप शहर को देखोगे तो शहर में देखो मोस्टली फैमिली ऐसा रहता है कि साल में एक बार हेल्थ चेकअप अपना करा ही लेते हैं, लेकिन कभी गांव के पॉपुलेशन को आप नहीं देखे होंगे कि मेरे को हेल्थ चेकअप कराने जाना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप जो सालाना एक होता है। अगर मैं आगे ये चाहता हूँ, गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक हेल्थ ड्राइव चलाना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। आप सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को लीजिए साथ में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ में, जो भी उनका एरिया है एक प्रॉपर, सभी गांवों में एक ऐसे हेल्थ कैंप करना है और कंपलसरी वहाँ के जितने भी पॉपुलेशन है उनको एक प्रॉपर स्क्रीनिंग करना है कि
कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई डिसीज़ तो नहीं है, प्राइमरी स्टेज में है कि एडवांस स्टेज में है। बहुत सारे डिसीज़ ऐसे हैं, जैसे मान लो कि हाई बीपी की बात किया, कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो नेगलेक्ट करता है कि बहुत सारे पेशेंट अभी मैं देखता हूँ, ऐसा लगता है उनको बोलता हो कि ये भैया आपके बीपी का दवाई खा रहे हो कि नहीं। उनका बीपी रहता है 180 110, बीपी की दवाई खा रहे हो कि नहीं खा रहे सर, हमला कोनो नहीं बता रही से। और इसी की बात अनिल जी कहते हैं कि अगर हम हेल्थ पर फोकस करें तो हमें डिजीज पर उतना फोकस नहीं करना पड़ेगा। अनिल जी, लेकिन क्या आपने देखा है कि मौजूदा वक्त में या फिर हम पास्ट की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया है, और उम्मीद क्या रखते हैं कि आने वाले वक्त में और कितना होगा? डेफिनेटली मैम, कोरोना के बाद से लोग जागरूक हो गए हैं अपने हेल्थ को लेकर। लोग समझने लग गए हैं कि डिजीज केयर और हेल्थ केयर अलग अलग सिस्टम है, और हेल्थ फोकस्ड हो रहे हैं, हेल्दी चॉइसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। बट कभी न कहीं वो एक सिस्टम को ढूंढ रहे हैं। जैसे एक डिजीज केयर सिस्टम है, ऐसे एक हेल्थ केयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस एरिया में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। वो इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर को प्रमोट कर रहे हैं, और मेरी कोशिश फ्यूचर में यही है, मैं डॉक्टर्स के साथ मिल रहा हूँ, IAS ऑफिसर्स, मिनिस्टर से मिल रहा हूँ, ताकि ये एक डिजीज केयर सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम, हम लड़े नहीं। हमारा जो वैदिक सिस्टम है बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन लड़ने की ज़रूरत नहीं, हाथ से हाथ मिलाकर साथ में चलने की ज़रूरत है। पेशेंट को प्रिवेंशन भी चाहिए, ट्रीटमेंट भी चाहिए, और डिजीज़ रिवर्सल भी चाहिए। तो हमारा इंडिया एक ऐसी कंट्री, एक नया हेल्थ केयर मॉडल ला सकता है जो फ्यूचर के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक नया हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करके दे सकता है, जहां मॉडर्न मेडिकल सिस्टम और वैदिक सिस्टम इंटीग्रेट किया जा सकता है, और इसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो ये हमारे खास मेहमानों को आपने सुना है, और इन मेहमानों के जरिए हमने स्वास्थ्य के बारे में जाना है। चाहे तो स्किन एक्सपर्ट के जरिए हमने स्किन की जो तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझा है, चाहे तो जिस तरह से हमने बात करी है कि कैसे हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो हमें डिजीजेस पर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से स्वास्थ्य में बदलाव लाया गया है, ये तमाम चीज़ें हमने सुनी हैं। लेकिन अब वक्त हो चुका है इन तमाम मेहमानों को सम्मानित करने का, और इनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि कृपया करके मंच पर आए, ताकि इन खास मेहमानों को हम सम्मानित कर सके, और इन मेहमानों को हम ये बता सके कि किस तरह से जो वो काम करते हैं वो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए कितना बेहतर है। तो मैं मीनाक्षी जी से भी अनुरोध करूंगी कि हमारे इन खास मेहमानों को वो सम्मानित करें। डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी, जो कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक की। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन काम कर रही है डॉक्टर उज्ज्वला। किस तरह से जो लोग अपनी स्किन को लेकर के उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, वो डॉक्टर उज्ज्वला के पास जा सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं से रूबरू करा सकते हैं, और अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान बना सकते हैं। तो डॉक्टर उज्ज्वला के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर राज मनहरे जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेजबहार के, और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से बदलाव लाया गया है स्वास्थ्य कैंप लगा करके, ये डॉक्टर राज मनहरे जी ने हमने उनसे जाना। और सम्मानित करेंगे डॉक्टर अनिल के गुप्ता को, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन एंड आई सर्जन, डायरेक्टर है श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल रायपुर के। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए इन तीन खास मेहमानों के लिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य को लेकर के काम कर रहे हैं और कैसे एक बड़ा बदलाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया है आप सभी तीन खास मेहमानों का हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, और जो उड़ान आप प्रदेश को दे रहे हैं उसके लिए भी आप सभी का बहुत शुक्रिया है। तो ये खास तीन मेहमान हमारे थे, डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा, डॉक्टर अनिल के गुप्ता जी, और हमारे साथ थे डॉक्टर राज मनहरे जी, जिनसे हमने बातचीत करी और जाना कि स्वास्थ्य को लेकर के क्या चुनौतियां हैं और कैसे उन चुनौतियों से पार पाने का काम ये लोग कर रहे हैं, और लोगों को बेहतर जीवन देने का काम कर रहे हैं, और समाज को एक बेहतर जगह बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये तीन खास मेहमान थे जिनसे हमने चर्चा करी है, और उड़ान जो कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम है, उसमें और भी तमाम ऐसे ही मेहमानों से हम चर्चा करेंगे जो कि अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और कैसे वो प्रदेश को बेहतर बना रहे हैं, लोगों में उत्साह भर रहे हैं, ये भी जानने का हमने प्रयास किया है इस खास पैनल के जरिए। तो ये चर्चा हम इसी तरह से आगे भी बरकरार रखेंगे, और भी खास मेहमानों से बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार वो कैसे अपने जीवन में एक नई उड़ान लेकर के आए हैं, और कैसे अब प्रदेश को एक नई उड़ान देने का काम कर रहे हैं। तो ये तीन खास मेहमान थे जिनसे हमने स्किन को लेकर के बातचीत करी है, जिनसे हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोगों को किसी तरह की कोई समस्या होती है उनसे भी हमने चर्चा करी थी। तो आगे खास मेहमानों से बातचीत करेंगे।